देवरिया के बलिवन गांव में 41 लोगों को जेल भेज दिया गया है। अब पूरा गांव सूना पड़ा है। गांव की गलियां सूनी पड़ी है। गांव में अब कोई भी पुरुष नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि अब सभी के सभी जेल में है। गांव में महिलाएं हैं और महिलाएं परेशान दिखाई दे रही हैं कि अब उनके घर का सारा खर्च कौन उठाएगा, घर का जो बाहर का और सारा काम काज है वो कौन करेगा। क्या नाम है आपका? सरिता देवी। आपके घर के आपके पति और आपके ससुर कहाँ हैं अब? अभी वो लोग बनारस जेल में है। जेल में है। क्या बीत रही है आपके ऊपर? अब जो भी है आप अपनी मन की बात जो है आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा सकती है। जिसके घर के पति या ससुर जेल में हो वो उसके घर के ऊपर क्या बीतेगी ये तो पूरा सभी कोई जान पाएगा। लेकिन ये हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। मैं मतलब जिस दिन सुनी कि उनको जेल हुआ उस दिन रात भर सो नहीं पाई थी। इतनी बेचैनी थी कि किस तरह का हम लोग का साथ व्यवहार हुआ है और हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। हम लोग को समय से कुछ उपलब्ध नहीं हो रहा है। बच्चों के भविष्य के बारे में हम लोग बहुत कष्टमय हैं। और चूंकि ससुर थे तो सारा काम खेती बाड़ी देख लेते थे, साग सब्जी भी उगा लेते थे। लेकिन अभी सारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर आ गई है। घर का चूल्हा चौका, बच्चे का पढ़ाई का, खेती गृहस्थी देखने का, ये ससुर सब है, ये हम हमारी जिम्मे आ गया है। हम कुछ भी मतलब समझ नहीं हो पा रहे हैं कि हम क्या करें। समझ ही में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर पाए क्या नहीं करें। और रह गई बात कि खाने का, तो आदमी बना ही रहा है लेकिन खाने को मन नहीं कर रहा है। ऐसी दिक्कत आ गई है। तो हमेशा टेंशन बना रहता है कि हम लोग का भविष्य क्या होगा, 10 साल में कैसी हम लोग के अंधकार में जीवन हो जाएगा। तो घर में अभी कोई भी मर्द नहीं है? नहीं, घर में तो अभी कोई नहीं है। डर भी लगता है कि घर में अगर कुछ होता है तो कौन देखभाल करेगा। हाँ, सही बात है। घर में इतना बड़ा घर और रात में महिलाएं अकेली, हम्म। किस चीज का डर लगता है? वही चोरी डकैती का, या कोई अनजान व्यक्ति आ जाए तो महिला क्या कर सकती है। सही बात है। जब बात एक रात की हो तो कोई भी जैसे तैसे काट लेगा, लेकिन जब बात 10 साल की हो, जब आपको पता चले कि आपके घर के मर्द 10 साल तक अब घर नहीं आने वाले हैं, तो तकलीफ़ें आप सोच सकते हैं। ये बताइए कि क्या लगता है इस मामले में अब बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। फिर से आप लोगों की सुनी जाएगी? आपके पति, आपके ससुर जी घर वापस आएँगे या 10 साल आप बिना उनके ही बिताने वाली हैं? भगवान न करे कि वो लोग ना आए। ऐसे हम लोग को लगता है कि वो लोग वापस आएंगे, क्योंकि हम लोग को न्याय चाहिए। न्याय कभी भी भगवान सुनता है। भगवान इंसाफ जरूर दिलाएगा हम लोग को। ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी कि वो लोग नहीं आएंगे। हम लोग को जीत होगी, देर चाहे सबेर होगी। ऐसी बात नहीं है। बच्चे अब क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं या घर पे ही रहते हैं? मतलब घर का काम-काज खेती-बाड़ी में और जो घर का बाहर का काम होता है उसी में हाथ बटाते हैं? नहीं, मैं ऐसी हूँ कि मतलब बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, किसी तरह भेजना ही है। उन लोग का भविष्य मुझे खिलवाड़ नहीं करना। मैं अब चूँकि ससुर का भी काम, पति का भी काम को मैं खुद अपने ऊपर लेकर चल रही हूँ। इस टाइम बहुत दिक्कत में हूँ। बच्चों को उन पे थोड़ा नहीं देने रही हूँ कि ये लोग अभी बच्चे हैं, इन लोग को अभी बाप बेटे का अगर इनके ऊपर अगर आ जाएगा तो इन लोग का भविष्य खराब हो जाएगा। उनको पढ़ाना ज़रूरी है, इसलिए उनके ऊपर दबाव मैं नहीं डालना चाहती हूँ। अभी जिस हम घर के सामने खड़े हैं, इस घर की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह से है। यहाँ घर की दीवारें देखिए। दीवार देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आर्थिक स्थिति क्या है। इसके साथ ही साथ आपके घर का दरवाज़ा कैसा होता होगा वो आप जानते ही हैं। और ये घर का दरवाज़ा देखिए। यहाँ पर बोरा है और बोरे के बीच में ही ये बाँस की फट्टी जो है वो बिरंजी से कील से थड़ दी गई है। अब ये ऐसी स्थिति में है और यहाँ घर में कमाने वाला महज़ एक ही व्यक्ति था और वो भी अब जेल में है। अब जो माताजी हैं वो और जो पत्नी है उस शख्स की, वो इस चिंता में डूबी हुई है कि आखिरकार अब घर कैसे चलेगा? कौन लेकर आएगा साग सब्जी भाजी और कौन करेगा खेत का सारा काम-काज? बाबू हमर गल बड़ा जेल। सो तो नहीं पाते होंगे फिर? हुँ? सो तो नहीं पाते होंगे? अन्ना ऐसे ही दादा रतिया भर दिनवा अखिया पर अखिया नहीं लगल। बाबू दादी अम्मा। बाबू हो, भैया हो, हमर बाबू हो। बस अरे दादी पैर मत हाँ, हाँ, छुइए। हाँ। कपड़वा फसका से देखे ओह दिया जोड़वा लगल है बैठे तो जोड़वा दो और तो वही नहीं है। हाँ, हुँ, हुँ। हुँ, 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 हुँ। तो हुँ। कोई गया गाँव से छुड़ाने के लिए या नहीं? नारी रतिया भर ना ओखे लगल रतिया भर तो ओखे ना सोटेला बच्चों को। खाए पिए के दवा बीरो के पैसा लगे कैसे दवा बीरो करी करब तो एगो बिया।
तो अब घर में कोई है कि कोई नहीं है? ना वो पतो ही है 3 गो लइका। पतोहिया और 3 लड़के। हाँ 3 गो लइका बा नादाना बा से हेती हम्म। हेती। तो खेतिया के करत है खेतिया? खेतिया रोड़ा तो करत रहे हाँ। अब के करी? तो मुँहन कहते हैं बाबू हमार ना आए तो कैसे हम रहब जा कैसे बाबू के बहू के ले आई बाबू के हमरा के कोई देखो खेती बाड़ी देखो खेत परती पड़ल बा। तो अभी आप सुन रहे थे छोटेलाल कुशवाहा की माँ को। अब हम आपको एक दूसरा घर दिखाते हैं। इस घर की स्थिति देखिए। यहाँ आइए, तस्वीरों में दिखाइए कि कैसे यहाँ पर घर है। घास फूस छप्पर से बना हुआ ये घर है। इसी में गाय रहती है और जैसे जिस तरह का घर बनाया गया है गाय के लिए, बिल्कुल उसी तरह का घर बना हुआ है यहाँ पर। आप देखिए, खुद के रहने के लिए। अब ये स्थिति आप देखिए, आपने ये पूरी तस्वीरें देखिए ठीक से। एक मड़ैया है, मड़ैया के अंदर चरपैया पड़ी है और चरपैया में ही गुजारा जैसे तैसे किया जा रहा है। ये घर है गंगा सागर कुशवाहा का और वो भी जेल में चले गए हैं। वो आपके कौन है? गंगा सागर कुशवाहा पत्नी है। अच्छा, उनकी आप पत्नी हैं। हाँ। तो वो जेल में चले गए हैं। के कमाई के अगर पापा न रहनी तो कमात रहनी है। के कमाई देखा है। तो अब क्या करेंगी? अब वो ये मुंह खोले बिना मुंह उनका करे। रात में नींद भी नहीं आती होगी? रात भर जागा रहे नहीं। खाना पीना बनाया सुबह से या कुछ नहीं? खाना हमारा घोटाता है। देखिए, यहाँ गांव में ऐसे तमाम सारी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी कि जहाँ पर न घर ठीक से बना हुआ है, न खाने के लिए ठीक से है, न पहनने के लिए ठीक से है। और जो घर का खर्च उठाने वाले थे वो भी अब चले गए हैं सलाखों के पीछे। तो अब बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार घर कैसे चलेगा? कौन बाहर से तमाम सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लेकर के आएगा और कौन घर की रखवाली करेगा? रात में डर भी लगता होगा। रात भर डेरा नहीं। रात भर डर लगा? हाँ। किस बात का डर लगा? रात भर जागा रहे सोते नहीं ना। बच्चे रोते होंगे, अब तो पूछते होंगे पापा कहाँ हैं? जेल में। आपका भी दिन रोते रोते बीत रहा होगा। तो क्या करी रूम को और क्या करे। तस्वीरों में आपको जो दिखाई दे रहा है कि दरवाजे पर कोई भी नहीं है सिवाय एक महिला के, क्योंकि जो घर के मालिक थे वो अब जेल में है। अभी हम इस वक्त बैठे हैं हंसनाथ पटेल के घर पर और उनकी पत्नी हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? संजीरी देवी। अच्छा, घर का सारा कुछ वही देखते थे, अब वो जेल में चले गए। 10 साल के लिए चले गए हैं। तो अब सारी चीजें कैसे, कौन देख रेख करेगा? अब के करी बिलाई बिलाई तो बिलाय देबा? हाँ? बिलाय देबा? तब हमसे होई है न तो हम का करें। हम्म, खेती बाड़ी बा हमसे ना हुई तो हम का करें। हम्म। हाँ तब तो नींद नहीं आती होगी। ना क्या सोचते रहते, क्या चलता है दिमाग में? कि ना आयम तो कैसे काम चली कैसे हाँ। धर्म कर्म चली। एक दूगो बच्चा बड़ा सो अबे कुछ हो जाओ तो हमरे से कहूँ अच्छा, ये दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चे हैं नाती है उसमें। हाँ। हाँ बेटा कहाँ रहता है? उन्होंने अभी पढ़त रहला हूँ हाँ। पटना। हाँ। तो लड़का ना आई यहाँ? ना हाँ। अब उनका छुट्टी मिली तब ना है अभी नए नए गोइल बड़े हैं। हाँ। हाँ तो गई थी आप मिलने जेल में उनसे? नहीं गोई रहला हम एक दिन वही जी से वही जी। मुलाकात हुई थी? हाँ क्या बोले मिल करके? अब वो बतियौला हुई है अब हम ना जाननी है। हाँ लड़का गोई रहलन तो बतियौला हुई है उहे। तो ये आपने देखा, ये हंसनाथ पटेल की पत्नी है। ऐसे तमाम सारे लोग हैं जिनका घर अब सूना पड़ा है और सबसे बड़ी चिंता ये है कि आखिरकार कैसे कामकाज होगा, घर कौन संभालेगा, आखिर महिलाएं क्या क्या करेंगी। कहने और सुनने के लिए तो तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन जिनके ऊपर बीत रही हैं सिर्फ वही जानते हैं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ।